दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंपल्शन यानी कि मजबूरी के बारे में। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी मजबूरी होती है या बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बताऊं, सूरत में हमारे बहुत से ऐसे यूपी और बिहार के भाई हैं जो परिवार को छोड़कर यहाँ पर काम के लिए आए। अभी परिवार को छोड़कर रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करे, मजबूरी है, इसके लिए रहना पड़ता है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके पास डिग्री नहीं है या तो कोई स्किल नहीं है या कोई अनुभव नहीं है, इसलिए वो ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे उनको काम करने का मन नहीं है। कोई मार्केट में काम कर रहा है, तो कोई संचय मशीन में काम कर रहा है, तो कोई मेहनत का काम कर रहा है। अभी वो लोग वो काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसके लिए उनको वो काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का हम टॉपिक है मजबूरी, कि कोई ऐसा काम है जो हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन हमें वो करना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक वर्कशीट शेयर करूंगा ताकि आपको थोड़ा और आसान हो समझने में। जस्ट वेट। ओके, तो दोस्तों, अगर आपको आपकी मजबूरी इंग्लिश में बोलनी है तो किस तरीके से बोली जाती है? जैसे मान लेते कि भाई मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करे, उठना पड़ता है। अभी जो काम करने का मन नहीं करता है उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं आई डोंट वाना। मेरा काम करने की इच्छा नहीं है, मेरा काम करने का मन नहीं है, उसके लिए हम बोलेंगे आई डोंट वांट। और अगर आपको वाना का डिटेल चैप्टर अगर आपको सीखना है तो हमने लास्ट वीडियो में वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ ही है, और अगर चाहो तो हम इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे आई डोंट वांना गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता है, मेरी सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन क्या करे, आई हैव टू। आई हैव टू का मतलब होता है उठना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। या तो आप पूरा भी बोल सकते हैं आई हैव टू गेट अप। उसी तरीके से दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट 10वीं के बाद 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज के लिए उसको परिवार को छोड़ के रहना पड़ता है, परिवार से दूर जाना पड़ता है। अभी कोई नहीं चाहते कि मैं परिवार से दूर रहूं, बट क्या करे, हमारे गांव में वो एजुकेशन की सुविधा नहीं है, या जो मैं इंजीनियरिंग या मेडिकल करना चाहता हूं वो कॉलेज हमारे गांव में नहीं है, इसलिए मुझे परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो परिवार से दूर नहीं जाना चाहते लेकिन उनको जाना पड़ता है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वाना स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली बट आई हैव टू, या आई हैव टू स्टे अवे। मतलब मुझे परिवार से दूर रहने का अच्छा नहीं लगता लेकिन रहना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, जो सीजनल बीमारी होती है वो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन कोई कोई ऐसी डिजीज होती है, कोई कोई ऐसी बीमारियां होती है जिनकी मेडिसिन आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। जैसे कि कोई थायराइड हो गया, या ब्लड प्रेशर हो गया, या शुगर की बीमारी होगी, उसकी दवा, उसकी मेडिसिन आपको लेनी पड़ती। अभी जो व्यक्ति वो दवा को ले रहा है, उस मेडिसिन को ले रहा है, उसका मन नहीं है, बट क्या करे, मजबूरी है। अगर मैं प्रेशर की दवा नहीं लूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा, मैं शुगर की दवा नहीं लूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा। तो जो व्यक्ति मेडिसिन लेता है वो इस तरीके से बोलेगा आई डोंट वांना टेक मेडिसिन बट आई हैव टू, लेना पड़ता है। दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, डोंट वाना का मतलब होता है मेरा वो काम करने का मन नहीं करता है, मेरा जाने का मन नहीं करता है, मेरा खाने का मन नहीं करता है, मेरा पीने का मन नहीं करता है, लेकिन मुझे करना पड़ता है। हाँ, अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है जो महिला है, वो बोलते कि सर
मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता या मुझे बर्तन धोने का मेरी इच्छा नहीं होती, बट क्या करें सर, धोना पड़ता है क्योंकि घर में कोई है नहीं धोने वाला। तो यही चीज वो इंग्लिश में बोलेंगे, आई डोंट वांना वॉश डिशेस या यूटेंसिल्स बट आई हैव टू। या आप बोल सकते हैं आई हैव टू वॉश डिशेज। दोस्तों मतलब अगर आपको इंग्लिश में मजबूरी बतानी है तो इंग्लिश में यूज किया जाता है आई हैव टू। जैसे आप बोलो कि सर मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। सर मुझे 2 बार खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड ट्वाइस इन अ डे। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। सर मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, आई हैव टू टेल लाइज। और यहाँ पे आप समटाइम्स का प्रयोग कर सकते हैं, समटाइम्स आई हैव टू टेल लाइज। ठीक है। और जो यंगस्टर्स होते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जो जवान बच्चे होते हैं, वो खास करके जो टीन एज में बच्चे होते हैं, उनको ज्यादातर फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, तो ज्यादातर वो अपना टाइम फ्रेंड के साथ स्पेंड करते हैं। तो पापा बोलते हैं कि भाई तू उस पे मत रहे, ये मत कर, घर जल्दी आया कर। तो ज्यादातर बच्चे बोलते कि सर मुझे पापा का सुनना पड़ता है। तो पड़ता है, आई हैव टू लिसन माई फादर। मुझे पापा का सुनना पड़ता है। अभी मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारा एक स्टूडेंट है जो दूध बेचते हैं। अभी दूध बेचने के लिए वो बोलते कि सर मुझे 3 बजे उठना पड़ता है क्योंकि वो टैंकर आता है, दूध का टैंकर आता है, तो मुझे लेने जाना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। तो इंग्लिश में आएगा आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। और हमारा दूसरा एक स्टूडेंट है कि जो पानी पूरी की लारी चलाता है, और एक दूसरा स्टूडेंट है कि जो चाइनीज की लारी चलाता है। अभी चाइनीज की लारी चलाता है मतलब उनका धंधा मेन तो रात का ही होता है। तो वो बोलते कि सर हमको लारी बंद करते करते 11 साढ़े 12 बज जा 11 साढ़े 11 बज जाते, फिर घर आओ, खाना खाओ, फिर सोते सोते हमको 2 बज जाते हैं। और वो बोलते कि सर मुझे देर रात तक जागना अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, मेरी मजबूरी है, मुझे देर रात तक जागना पड़ता है। आई हैव टू अवेक टिल लेट नाइट। मुझे देर रात तक जागना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हैव टू मतलब होता है मजबूरी। हैव टू वो फीलिंग देता है कि जो हम काम नहीं करना चाहते लेकिन वो मुझे करना पड़ता है। ठीक है। और कोई बोलता है कि सर मुझे गांव में पैसे भेजने पड़ते हैं, मुझे हर महीने घर पे 10,000 रुपए देना पड़ता है, मुझे रोज ट्रैवलिंग करना पड़ता है, मुझे फील्ड में जाना पड़ता है, मुझे बड़ों की या मेरे सीनियर की डांट सुननी पड़ती है। कोई कोई ऐसा बोलता है कि सर मुझे मतलब फंक्शन अटेंड करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है। तो पड़ता है का मतलब होता है आई हैव टू मतलब मजबूरी। तो दोस्तों जो आपकी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी कि सर मुझे भिंडी की सब्जी खानी पड़ती है, या मुझे करेला खाना पड़ता है, या मुझे मार खाना पड़ता है, जो भी आपको करना पड़ता है तो आपको हैव टू लगाना पड़ेगा। और जो थर्ड पर्सन की मजबूरी होगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वहां पे आपको हैज टू लगाना पड़ेगा। जैसे मेरी जो मजबूरी होगी तो उसके लिए मैं बोलूंगा हैव टू, लेकिन मेरी मम्मी की मजबूरी है, मेरी वाइफ की मजबूरी है, मेरे पापा की मजबूरी है, मेरी बेटी की मजबूरी है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, उनकी अगर मुझे मजबूरी बतानी है तो मुझे हैज टू का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे मम्मी को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो माय मॉम, अभी मैं यहाँ पे हैव टू नहीं लगाऊंगा, हैज टू लगाऊंगा। मैं हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। मेरे पापा को मेहनत करनी पड़ती है, माय फादर हैज टू वर्क हार्ड। मेरे भाई को घर का ईएमआई भरना पड़ता है, my brother has to pay house EMI।
तो दोस्तों जहां पे मजबूरी है वहां पे हैव टू या हैज टू का प्रयोग करते हैं। मेरी खुद की मजबूरी होगी तो मैं हैव टू का प्रयोग करूंगा, और किसी थर्ड पर्सन की मजबूरी होगी तो हम वहां पे हैज टू का प्रयोग करेंगे। अभी दोस्तों आपकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो भी मजबूरी है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।